Good afternoon, sir. Good afternoon. नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर कैसे हो? मैं ठीक हूँ। Somebody sent me Ritu. सर मैम है वो। अच्छा आपने Sir, good afternoon. Good afternoon. You sent me the message, Ritu? गुड सर आफ्टरनून वो सर। रितु मैम है। अच्छा वो रितु मैम है। अच्छा अच्छा ओके ओके ओके। तो why is it not that she is being allowed? Oh, is she here now? Just a second. नो सर। Okay, okay. It was the previous class. I don't know why she's not. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। Give me 1 minute. Give me 1 minute. Okay, there is possibly some problem. I'm just give me 1 minute. I'm trying to resolve it. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बेटा अपना वीडियो ऑन कर लीजिए आप सब, वो मैंडेटरी है, सो प्लीज कीप योर वीडियो ऑन। Okay, so anyway, let's start. Okay. So where did we leave last? We were doing some questions, right? अब तो आप लोगों के एग्जाम्स पूरे हो गए हैं ना, राइट? सो आई थिंक वी कैन इंक्रीज द पेस। सर इंग्लिश रह रहा है अभी। सर अच्छा। अभी इंग्लिश का रह इंग्लिश का रहा है। रह रहा है। वो किस अरे दिन है? इंग्लिश वो को रह रहा अब इंग्लिश को 1 तारीख को। 1 तारीख सर, को 1 तारीख। है। अच्छा ठीक है। एक ही बोल लो, सबने बोलने की जरूरत है। हाँ ठीक है, सर परसों 1 है। तारीख को 1 तारीख को। परसों है वो, ठीक है ना? ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। बैठ जा, चुप बैठ जा। हाँ हाँ, वो कह कोई रहा कोई बात नहीं। ज्यादा लोग बोलने, पता है ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि बोल नहीं रहे हैं बच्चे। अगर 2-4 एक साथ भी बोलते हैं, कोई कह बड़ी रहा बात नहीं है, ठीक है? तो आप अपना वीडियो ऑन रखिए। हाँ दोस्त कह रहे हैं, बता।
ठीक है? कैसे है चेन्नो तो नहीं नहीं, क्रॉस टॉकिंग मत करिए, एक दूसरे से बात मत करिए, ठीक है? तो जी यार रोक लो, तू है है? हैं? क्या कह रहा, क्या कह रहा? हेलो, गुड आफ्टरनून हाँ, सर। गुड आफ्टरनून। सर हाँ अब तो मेरा कनेक्ट हो रहा है, उसमें हाँ, क्यों नहीं हो रहा था सर? आई डोंट नो, मतलब मैं, देर इज नो वेटिंग रूम इन द मीटिंग, सो सर एक्चुअली क्या है, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, वो सेम वही आ रहा था बार बार जो मैंने आपको भेजा ना सर। हाँ, वो कोई हाँ, पता वही आ नहीं, रहा कोई था। टेक्निकल इश्यू हो सकता है, जूम का हो, हाँ, क्योंकि हाँ हो सकता है सर। हाँ, लेकिन अगर देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि दोबारा होता है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स भी इस कारण से ज्वाइन न कर पाए हो, देन वी विल यस ट्राई सर, टू यस फिगर इट आउट, ठीक है? ओके सर। ओके, सर अटेंडेंस आपने ग्रुप में शेयर करी है हाँ सर? हाँ, ग्रुप में शेयर ओके कर। सर। ओके, ओके सर, आई एम लिविंग। ओके हाँ, सर। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर। हाँ, तो let's do this question. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long. Okay? तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। The 8 cylindrical and the diameter of the spherical part is 8.5, right? Diameter is 8.5 centimeter. And the neck is 8 centimeter long. सुराही जैसा एक बर्तन है, 8 centimeter, and this is 2 centimeter. ठीक है? By measuring the amount of water it holds, a child finds the volume to be this. We have to check if that volume is correct or not. The value of pi is to be taken as 3.14. हाँ, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अब? सर वेसल का निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ, ठीक है, पहले डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो है हमारा 4.25 आ जाएगा रेडियस, राइट? और यहाँ का 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमको इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऐड करना है, ठीक है? लेकिन देखिए, ये क्वेश्चन बुक में है जरूर, लेकिन ना इस क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं आपको वो प्रॉब्लम पहले एक्सप्लेन करता हूँ, देन वी विल गो अहेड एंड डू द क्वेश्चन, ओके? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड, आई थिंक देयर आर सम प्रॉब्लम्स। हाँ, एक सेकेंड, आई एम गेटिंग सम मैसेजेस, ओके? ओके, हाँ, तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ओके? एंड द प्रॉब्लम इज दिस, वेयर कि देखिए, ये यहाँ पे जहां सिलेंडर और स्फीयर कनेक्ट हो रहे हैं, राइट? तो ये वाला एक छोटा सा वॉल्यूम है, ये वाला एक छोटा सा वॉल्यूम है जो डबल काउंट हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? ये यस वाला देखिए, क्योंकि अगर जैसे क्या होता है नॉर्मली, मान लीजिए ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक सिलेंडर रखा है, ओके? सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर रखा है, तो ये दोनों फ्लैट एरियाज हैं और हम इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है
कि ये जब हमने सिलेंडर इसके ऊपर बनाया तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कर्वेचर है, राइट? तो ये वाला जो वॉल्यूम है ये डबल काउंट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें, दिस प्रॉब्लम बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ओके? वो छोटे वाले से नहीं लेंगे इसमें? नहीं, लेना तो पड़ेगा हमको, लेकिन ये मैं आपको समझा रहा हूं कि देखिए मैं थोड़ा एक बार ना आपको प्रॉपर ड्रॉ करके ये समझाता हूँ, राइट? ये देखिए मैंने ये मान लीजिए ये स्फीयर ड्रॉ किया, राइट? अब जो है ड्रॉ अ राइट, अब हम यहाँ पे एक जो है सिलेंडर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया है, देखिए ये वाला जो वॉल्यूम है ये डबल काउंट हो रहा है यहाँ पे, देखा आपने? ये जो मैंने शेड किया है ये सिलेंडर के वॉल्यूम में भी काउंट होगा, स्फीयर के में भी काउंट होगा। तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज स्लाइटली रॉन्ग, क्योंकि अगर हम ये कैलकुलेशन करना तो हमारे जो इस चैप्टर के स्कोप के बाहर है, तो हम इसको फिक्स नहीं कर देंगे इस प्रॉब्लम को। लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पे डबल काउंटिंग एरर है। You understood that, right? Now we will do it in Yes, the sir. standard way. We will do it the way we do. Okay? ये केवल बताने के लिए था आपको कि इस क्वेश्चन में, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर है, ठीक है? तो अब हमको क्या वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब प्लस ओके R1 कहता हूँ इसको, ओके पाई आर स्क्वायर एच ये R2, राइट? तो 4/3 इंटू 3.14 इंटू R1 is 4.25 Q plus 3.14 into R2 which is 1 square H is 8, right? So we will take out the 3.14 outside and we will do this calculation. So 4.5 into 4/3 plus, okay, now 4.25 into 4 is 8.5 into 2 is 17, okay, so 17, and 3 into 8 is 24 plus 20. Okay, this is 346.51. what is the answer? 346.51. 0.51 centimeter cube, right? So what did the child find? Child found this answer. Okay, now the question is check whether she is correct, taking the above as the inside measurements and this. So Incorrect है. she is, you can say, slightly incorrect, okay? But the problem here is that even this answer is not correct, right? Even this has taken into account a double counting, okay? There was this double counting, so even our answer is not correct. So possibly she is not very wrong here, right? Approximate ही है हमारा आंसर भी. So although the book also says she is wrong, okay, but even our answer is not fully correct in this problem, okay?
तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, लेकिन यू नो द कैलकुलेशन गिव्स दिस आंसर. सो अब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज है वो आपको एज अ होमवर्क करिए. काफी सारे क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं. इट वुडंट टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, क्योंकि जो फ्रस्टम वाला पार्ट है वो इस साल हटा दिया गया है कोर्स में से, राइट? सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर. ओके, सो इन क्वेश्चंस में क्या होगा कि कोई एक शेप दी हुई है, उसे मेल्ट करके और एक दूसरी शेप उसको सॉलिडिफाई करके बनाई गई. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है सिंपल टर्म्स में कि वॉल्यूम को इक्वेट करना. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम एक इनिशियल शेप है, उससे एक नई शेप बनाई. हम इनिशियल शेप का मान लीजिए हमको वॉल्यूम दिया गया है, तो हम जो नई शेप है उसका वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे और जो भी डायमेंशंस पूछे हैं वो इक्वेट करके निकाल लेंगे. कभी कभी क्वेश्चंस को टफ बनाने के लिए वेस्टेज भी दे दी जाती है कि अगर एक स्फीयर था, उससे हमने एक सिलेंडर बनाया और ये प्रोसेस करने में 5% मटेरियल वेस्ट हो गया, तो हमको वॉल्यूम को 95% लेना है उस केस में, क्योंकि 5% तो वेस्ट हो गया. तो वेस्टेज का भी अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो वी शुड टेक केयर ऑफ द वेस्टेज आल्सो. ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल है बिल्कुल. A cone of height 24 centimeter and radius of the base is 6 centimeter is made up of modeling clay. A child reshapes it in the form of a sphere. Find the radius of the sphere. ठीक है, तो हमें एक कोन है, कोन का वॉल्यूम निकालेंगे हम. वॉल्यूम क्या है कोन का? 1/3 पाई r square, which is radius is 6, so 6 square into height, which is 24. Right? Now this should be equal to the volume of a sphere, which is 4/3 pi r. Let me say r की जगह कैपिटल R लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट? ताकि वैसे हमने यहाँ यूज नहीं किया था आर क्यू. ओके, ठीक है, तो अब हमारा पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो आर इज इक्वल टू 6. ओके, 6 सेंटीमीटर. यस, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, राइट? और आपने ये एक चीज नोटिस करिए कि इस तरह के कैलकुलेशंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले स्टेप को कंप्लीट करते हैं फुली. तो जैसे ये वॉल्यूम निकाला, राइट? किस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है वॉल्यूम क्या है, तो आप पहले वॉल्यूम को अगर आप पूरा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, right? For example, 36 into 24 करके आप इस आंसर को निकाल लेंगे पहले अगर, तो आपके लिए ये काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएंगी और कई बार इनएक्यूरेट भी हो जाएंगी, क्योंकि ये इरेशनल नंबर आएगा, और सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, राइट? क्योंकि 7 है नीचे, कैंसिल तो होगा नहीं, और उसको अगर आपने फुली कैलकुलेट कर लिया बाद में वो इनएक्यूरेट आ जाएगा, और तो ऐसा कभी करना नहीं है आप, राइट? ट्राई टू कीप इट इन एन एक्सप्रेशन फॉर्म एंड इन द एंड सब calculate the values. That way you will save time, you will get a more accurate answer. ठीक है? Let's do another question. Selvi's house has an overhead tank in the shape of a cylinder. This is filled by pumping water from a sump. Sump is an underground tank, which is in the shape of a cuboid. The sump has dimensions. The dimensions are given. ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना है ये मीटर है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है.
राइट, तो इसका हमें ध्यान रखना है, ये 0.95 मीटर हो जाएगा। द overhead tank has its radius as 60 centimeter and height as 95 centimeter। ठीक है, तो हम या तो सब चीजों को सेंटीमीटर में कर लेंगे क्योंकि we have to ensure units same। Find the height of the water left in the sump after the overhead tank has been completely filled with water from the sump which had been full। Compare the capacity of the two। राइट, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें सम का वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, और जो है हमारे को वॉल्यूम जो है उसका भी निकाल सकते हैं हम, टैंक का, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकाल लेंगे, ठीक है। So what is the volume of the tank? Pi into 60 square into 95, right? Right? और we'll leave it here, okay, 3.14 तो लिख ले। अब हमें सम्प का निकालना है कि find the height of the water left in the sump after the overhead tank has been completely filled। ठीक है, तो हम ये पहले निकालते हैं कि कितनी हाइट पानी कंज्यूम होगा। ओके, कैसे निकालेंगे वो हम मान के चलते हैं, लेट द हाइट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बी x सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द सम्प used is equal to 1.57 into 100, so I will write it directly, 1.157 centimeter into 144 centimeter into x, right। तो इतना जो वॉल्यूम है सम्प का यूज हुआ, ये दोनों वॉल्यूम इक्वल होने चाहिए, राइट। सो x is equal to 3.14 into 3600 into 95 by 157 into 14। Okay, so this goes by this, we get a 47.5 centimeter। Okay, so just a second, this goes by 4 times, right? So this is 47.5 centimeter। ओके, इतना पानी यूज अप हो गया और कितना बचा। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि कितना बचा है, राइट। हाइट रिमेनिंग is equal to 95 centimeter minus 47.5 centimeter, which is 47.5 centimeter। So केवल आधा ही पानी यूज हुआ, right? So compare the capacity of the tank with that of the sump। Okay, so capacity of the tank is half the capacity of the sump। Okay, the same question can be rephrased in multiple ways। वो ये भी पूछ सकते हैं कि सेम सम्प से वो टैंक कितनी बार भरा जा सकता है, तो the answer then will be 2 times।
राइट? तो उसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है. A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 3/4/7 liters per second. ठीक है, एक hemispherical tank. How much water time will it take to empty half the tank if it is 3 meter in diameter? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? Can somebody tell me? ये क्वेश्चन में रेट ऑफ एम्प्टिंग यूज किया गया है, कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक निकालेंगे पहले. सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टैंक. वो क्या आएगा? इट इज अ हेमिस्फीयर, राइट? इट इज अ हेमिस्फीयर, सो हाफ इनटू 4/3 पाई. पाई की भी वैल्यू लिख लेते हैं, चलिए 22/7 इनटू आर स्क्वायर. तो आर कितना है? ये 3 मीटर डायमीटर, राइट? तो 1.5 मीटर. ओके, नाउ दिस इज द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम. इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आसानी रहे, इतना बार बार ना लिखना पड़े, राइट? 33/7, ठीक है. तो 33/7 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम. Now the it is being emptied by the tank at a rate of these many liters per second. ठीक है, तो अब हम इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. What is the relationship between meter cube and liter? 1 meter cube is equal to 1000 liter. Very good. Okay, 1000 liter. So this thing is equal to 33,000/7, right? It is being emptied at this. इस नंबर को हम वल्गर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे मिक्स्ड नंबर से. 25/7, right? So seconds required to empty the tank. No, half the tank. Empty half the tank. Okay, is this volume by 7 into 2 by the rate, which is 25. So now this is 50. So then 660 seconds. Okay, 660 seconds. Or what can we do here? We can divide it by 60, which will make it 11 minutes. Okay, agreed? Anybody else who got an answer? डिफरेंट आ रहा है. डिफरेंट आ रहा है? एक मिनट. 21 + 4 25, वो तो ठीक है. यहाँ पे ठीक था हमारा. 2 into 1.5 is 3. I think this is correct. So 99,000 upon अच्छा, 28 liters. एक सेकेंड. कोई यहाँ पे हमने किया रेट 3 meter in diameter, which is fine. No, I think I made a mistake here, right?
वॉल्यूम इज आई मिस्ड आउट 1.5 है, राइट? यस सर क्यूब था. हाँ, I missed out that. So let me make that correction all through. सर वॉल्यूम 99/14 है. 99/14. Right? So अब ये 5.5 है, 16.5 minutes आना चाहिए. Is Yes that sir. correct? Yeah. This is Yes sir. okay. Yeah. Yes. So yeah, there was a not a calculation mistake, but a substitution mistake. ठीक है? Okay. Let's move. Okay, with that you can actually complete the next exercise. We will do a couple of questions today. Okay, I think we can do 1 or 2 more questions. Aman, बेटा अपने को mute करिए. There is lot of noise at your end. Mute कर लीजिए अपने आप को. क्या सर? Aman, Aman. Okay. Okay. विराट, क्या हो गया? सब अपने आप को अनम्यूट क्यों कर रहे हैं शोर में? सिद्धू मूसेवाला कह रहा है. A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Shekhar, what's happening? A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. Right? So, सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालना है. क्या है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? 4/3 pi r cube. पाई Yes sir. r cube. 4.3 4.2 sorry cube. Okay, this is the volume of the sphere. Volume of the cylinder will be pi 6 Pi r square h. h. Okay, इन दोनों को हमें इक्वेट करना है, तो we will get h is equal to 4/3 pi 4.2 by pi 6 square, right? This is what we will get. So pi and pi will cancel out, and we can write it as 4. Okay. Sir 2.744 आएगी. No. Okay, very good if you have done that. Great. Okay. So this is roughly. So what does this come out to be? Anybody did the 2.74. Sir 2.744. Yes, yes, yes. 744 centimeter, right? Yes sir. Okay, wonderful. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Okay, find the height of the embankment. ठीक है, तो ये क्या है कि ऐसे एक वेल है,
और उसके जो चारों तरफ है ऐसे राइट, ऐसे एक उसके चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट, एक चबूतरा बना दिया गया है, राइट। तो ये वाला जो ऊपर का स्ट्रक्चर है हम इसको देखेंगे, इट इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, राइट, मतलब सिलेंडर जिसके बीच में से एक सिलेंडर निकला हुआ है। ओके, तो हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन? द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मड टेकन आउट। ओके, सो जो अर्थ है वो कितना निकाला हमने, कितना मट्टी निकाला, इसके वॉल्यूम के इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट is equal to pi r square. Pi r square is 1.5 squared into h into 14. Okay, this is the volume of the earth taken out. अब इससे हमने ये जो डायमीटर है हमें पता है 1.5 है, राइट, और ये जो है ये है 4। ओके, ये हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? ये बाहर वाला सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, राइट। तो बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बाहर वाले का कितना है? 4 प्लस 1.5, राइट, 5.5 स्क्वायर टू एच माइनस पाई। ओके, अंदर वाले का radius is 1.5 square. Okay, so this is equal to pi h 5.5 square minus 1.5 square, right, which is pi h 5.5 plus 1.5 is equal to 7 into विराट, व्हाट इज हैपनिंग बेटा? आप गाने सुन रहे हैं क्लास के बीच में और औरों को भी सुना रहे हैं। ओके, सर ये सुना रहा है। एक सेकंड, मेरे को अटेंडेंस मार्क करने दीजिए वरना वो चला जाएगा। Excuse me, sir. Mm-hmm. I want to say something to the student. Yes, yes, please, ma'am. ये बच्चे आप लोग जो भी कर रहे हैं ना, आई एम रिकॉर्डिंग ऑल योर एक्टिविटीज, ओके। और सर की ये वीडियो, ये जो आप थर्ड ए क्लास, वो भी रिकॉर्डेड है। तो आपकी जो भी एक्टिविटी है, विराट, फैज, ये 2-3 बच्चों को मैं देख रही हूँ, और आई एम राइटिंग डाउन योर नेम्स आल्सो एंड सेंड टू प्रिंसिपल मैम, ओके। आई एम वार्निंग यू लास्ट टाइम, बी केयरफुल एंड कंसंट्रेट ऑन योर लेक्चर। मैं सब नेम आपके नोट डाउन करती जा रही हूँ। आपको पता है, सबको पहचानती हूँ मैं स्कूल में, सबके नेम मेरे पास हैं आपकी क्लास टीचर्स के, एंड मैं उनको भेजूंगी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, सो अरे मिल गई तसल्ली। क्या कह रहा